तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल मुंगेली जिले के खर्रा घाट और शिव घाट के बारे में पढ़ा। उसके पहले श्वेतगंगा और धूमनाथ मंदिर, वो दोनों भी मुंगेली में आता है। उसके पहले मधुपुद्वीप, वो भी मुंगेली जिला। ऐसे शिवरी नारायण, खरौद, जांजगीर चांपा जिला। उसके अलावा बालपुर जो शक्ति जिले में आता है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। मतलब छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थलों को हम देख रहे हैं। उसमें भी देखा जाए तो अभी बिलासपुर संभाग के अलग अलग जिलों का देख रहे हैं। मुंगेली जो जिला है, उसके सभी प्रसिद्ध स्थल जो मुख्य हैं, उनको तो हमने देख लिया है। अभी तक जो देखे उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो बिलासपुर जिले का हो। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। पहले ही कई वीडियो में इसको मैं बता चुका हूं। 8 जिले इसमें शामिल हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल ही बताया था, आज हम देखेंगे रतनपुर। रतनपुर का नाम लगभग छत्तीसगढ़ वासियों ने सबने सुन रखा है, बहुत प्रसिद्ध है। रतनपुर क्यों प्रसिद्ध है तो इसका कारण तो जानेंगे, लेकिन किसी भी प्रसिद्ध स्थल को जानने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन से जिले में स्थित है। तो रतनपुर जिला बिलासपुर है। ये बिलासपुर जिला है। रतनपुर तहसील है स्वयं। असल में ये तहसील खुद ही रतनपुर है। ये बिलासपुर संभाग में आता है ना। बिलासपुर संभाग में 11 तहसील है और 11 तहसीलों में से एक ये है रतनपुर तहसील। ठीक। असल में अब देखा जाए तो ये रतनपुर तो है, प्राचीन नाम जो है इसका, पुराना नाम रतनपुर से पहले प्राचीन नाम इसका मणिपुर है। तो मणिपुर प्राचीन नाम था, ठीक है, पर नाम रतनपुर क्यों पड़ा? पहले तो मणिपुर था। रतनपुर इसलिए पड़ा क्योंकि इस शहर को, रतनपुर जो शहर है, उसको कलचुरी राजा थे। कलचुरी राजा जिनका नाम रत्नदेव प्रथम। तो कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने बसाया था इसे। कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने बसाया था। इसीलिए इस शहर का नाम क्या पड़ गया? इसीलिए इसका नाम रत्नदेव प्रथम के नाम पर इसका नाम रतनपुर पड़ा। ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या पहचान है, क्यों प्रसिद्ध है? तो भाई जैसे बताया, कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम थे, उनके ही नाम पर रतनपुर पड़ा। नहीं तो पहले प्राचीन नाम इसका मणिपुर था। कलचुरी राजा थे तो ये कलचुरियों की दूसरी राजधानी थी। कलचुरियों की दूसरी राजधानी रतनपुर, कलचुरियों की दूसरी राजधानी, कलचुरियों की दूसरी राजधानी थी, पर यह छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी है। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी, छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी क्या है? रतनपुर। वर्तमान में रायपुर है। प्राचीन समय में जाए तो ये कलचुरियों के समय रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी, पर कलचुरियों की देखें तो दूसरी राजधानी है और छत्तीसगढ़ की देखो तो पहली राजधानी। अब बात यह है कि कलचुरियों की दूसरी राजधानी अगर रतनपुर था तो पहला राजधानी क्या था, है ना? तो कलचुरी जो थे उनकी प्रथम राजधानी, पहली राजधानी तुम्माण है। तो तुम्माण इसकी पहली राजधानी यही स्थित है, बिलासपुर जिले में ही। दूसरी राजधानी जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रतनपुर, ये है रतनपुर। हालांकि तुम्माण के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। ये रतनपुर आज पढ़ रहे हैं, कल मैं तुम्माण को ही बताऊंगा। आज हम लोग रतनपुर पढ़ रहे हैं, जो दूसरी राजधानी, पहली राजधानी कलचुरियों की तुम्माण, दूसरी राजधानी रतनपुर, और तीसरी जो राजधानी है वो छुरी कोसगई, ये तीसरी राजधानी है इसकी। कलचुरियों की तीसरी राजधानी है छुरी कोसगई। ठीक है। तो कलचुरियों की दूसरी राजधानी है, पर क्या है?
छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी। इसके अलावा इसको तालाबों का शहर कहा जाता है, तालाबों का शहर कहा जाता है, तालाबों का शहर कहा जाता है। किसे? रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। एक और चीज ध्यान रखना, तालाबों का शहर कहा जा रहा है किसको? रतनपुर को तालाबों का शहर। तो तालाबों का शहर तो है, तालाबों का शहर, पर छत्तीसगढ़ में ही एक स्थान जिसको तालाबों की नगरी बोलते हैं, तालाबों की नगरी। तो तालाबों की नगरी तो पाटन है, तालाबों की नगरी पाटन, तालाबों का शहर रतनपुर। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होने का। ये रतनपुर, रतनपुर अपने मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है। जैसे महामाया देवी का मंदिर जानते हैं इसको, तो महामाया देवी का मंदिर यहां पर प्रसिद्ध है, महामाया देवी का मंदिर है। यहीं पर रतनपुर में सतखंडा महल है, सतखंडा महल, बादल महल। तो बादल महल तो है कहां पर? यही रतनपुर में बादल महल। लेकिन इसमें याद रखना कि बादल महल रतनपुर के जूना शहर में स्थित है, रतनपुर के जूना शहर में स्थित है। इसके अलावा जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर यहाँ का फेमस है, जगन्नाथ का मंदिर। हजरत मूसे खां की दरगाह, हजरत मूसे खां की दरगाह, ये भी यहाँ का फेमस है। इसके अलावा शक्कर कुआं, शक्कर कुआं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्थान जो रतनपुर में स्थित है ना। जैसे इत्र महल है, यही है, ये भी प्रसिद्ध स्थान है रतनपुर का। अभी सती चौरा के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, गज किला है, गज किला। तो गज किला में एक और चीज, यहाँ गज किला है, ये भी प्रसिद्ध है। गज किला में ना रावण का सिर कटा प्रतिमा है, रावण का सिर कटा प्रतिमा। ठीक है, कहाँ? गज में रावण का सिर कटा प्रतिमा, और सिर कटा प्रतिमा है, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है ना। कहाँ? गज किला, कहाँ का? रतनपुर का। यहां पर सती चौरा है, सती चौरा। तो जैसे कि बताया कि ये तो भाई दूसरी राजधानी कलचुरियों की, सबसे लंबे समय तक तो कलचुरी यहीं रहे ना, रतनपुर में। कलचुरियों की दूसरी राजधानी कलचुरी लोग रहते थे। तो सती चौरा जो है प्रसिद्ध है। सती चौरा क्यों? क्योंकि यहाँ जो कलचुरी राजा थे जिनका नाम लक्ष्मण साय, कलचुरी राजा लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय की 20 पत्नियां सती हुई थी, यहीं की 20 पत्नियां सती हुई, की 20 पत्नियां सती हुई। ठीक है, कहा? यहाँ, यही रतनपुर में, है ना। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारा बीरदुवरिया है, रतनपुर में ही स्थित है ये, है ना। तो ये सभी रतनपुर से संबंधित इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आगे कल हम फिर से, जैसे कि मैंने बताया कि जो पहला राजधानी तुम्माड़, इसके बारे में देखेंगे, और उसके आगे देखेंगे छुरी कोसगई के बारे में, तीसरी राजधानी। ठीक है, कलचुरियों की। तो ये तो रतनपुर का इंफॉर्मेशन है। रतनपुर बिलासपुर में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है। और जो पेपर होता है छत्तीसगढ़ के अंदर, सीजीपीएससी हो या अन्य, तो जीएस जो सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का है, उसकी दृष्टि से ये एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। कल हम फिर से एक नया स्थल जो बिलासपुर में स्थित है, जैसे मैंने बताया तुम्माड़, उसके बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।